ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 Today we are starting chapter 30, Adhyay 30. It's very interesting and इस अध्याय से डेफिनेटली परमार्थ मार्ग की अगली पायदान बहुत झट से आप हम सब लोग चढ़ जाएंगे बिना किसी प्रयत्न किए हुए, बिना किसी सायास किए हुए। जस्ट इसको समझ लेना है ये क्या है। और बाबा का पूरे ब्रह्मांड में स्टेटस क्या है ये इसमें पता चल जाता है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदैवताय नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। गणेश जी, ये आद्य देवता को नमस्कार, सरस्वती देवता को नमस्कार, गुरु देवता को नमस्कार, सीतापति रामचंद्र प्रभु को नमस्कार और सदगुरु श्री साईनाथ महाराज को नमस्कार। ओम नमो जी साई सदया, भक्त वत्सला करुणालया, दर्शने वारिसी भक्त भव भया, नेसी विलया आपदा करुणालय। करुणा का सदन, करुणा का भंडार, करुणा का सागर। आलय यानी घर, भगवान का घर बोल सकते हैं। वैसे देवालय, देव का घर, वैसे करुणालय, करुणा का घर, सदन। हे दयाघना साई भगवंता, आपको नमस्कार। हे करुणागारा, भक्तों को माये के भव भय से मुक्त करने वाले, भक्तों को ममता भरे प्रेम भाव से उनका संभाल करने वाले, केवल आपके दर्शन से संसार ताप और संसार भय का विनाश होने वाले ऐसे साई भगवान, आपको नमस्कार हो और आपकी जय हो। आरंभी वसती निर्गुणी, तो तू भक्त भावांची या गुणी, वो गुणी आणिलासी सगुणी, संत चुड़ामणी साईनाथ। भगवान साईनाथ, आप हम सब जानते हैं कि आप निर्गुण निराकार है। आपका मूल वास्तव्य निर्गुण निराकार है। उसको राम नाम रूप रंग आकार कुछ भी नहीं है, लेकिन हम भक्त गणों का उद्धार करने के लिए आपने निर्गुण निराकार से सगुण साकार ऐसा पीछे रिटर्न प्रवास किया है हमारे लिए। हे संत श्रेष्ठ साईनाथ, संत चूड़ामणि यानी संत श्रेष्ठ साईनाथ, आपको वंदन हो, क्योंकि निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में आने का आपका जो प्रयोजन है वो सिर्फ हम लोगों का उद्धार करने के लिए है। निज भक्त उद्धारण कार्य, संता सर्वदा अपरिहार्य, दूत संत वृंदांचा आचार्य, संत वृंदांचा आचार्य,
तुझशी ही अनिवार्य ही आहे कि संतों का अवतार, भगवान का अवतार, सदगुरु का प्रकट होना, ये अपने भक्तों का उद्धार, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ही होता है। ये जरूरी है, ये परमार्थ मार्ग की अनअवॉइडेबल स्टेप है। और भगवान साईनाथ, आप तो ये संतों के आचार्य हो, तो आपको भी सगुण रूप में आना तो क्रम प्राप्त ही है। दूसरा कोई चारा ही नहीं है कि हमारा उद्धार कौन करेगा। हमारे लिए आप आए हैं। जी ही धरिले तव चरण द्वय, पावले जाहला पूर्व संस्कार उदय, मार्ग निर्भय निष्कंटक। यानी जो कांटों का कूड़े कांटों से भरा हुआ है वो निष्कंटक, यानी कांटों, ये जो कांटे होते हैं बड़े चुभते हैं वगैरह, जो रास्ता है वो बड़ा ही दुस्तर है, बदतर है, उसके आपका अवतार जिस भक्तों ने आपके चरणों में निष्ठापूर्ण भाव से अपने मन के अंदर का मल निकालकर शुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, जिनको आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उनको आपने बिना किसी रुकावट से, बिना किसी अड़चनों से, बिना किसी संकटों से, किसी संकट, उनके संकट दूर कर कर, कांटे कुटे न रहते हुए, न जिसमें नहीं है ऐसा जो पारमार्थिक मार्ग है उनको प्राप्त हुआ है। वास्तविक का परमार्थ मार्ग बहुत ही कठिन, बहुत ही बदतर है, लेकिन आपने जिन जिन भक्तों ने आपके चरणों पे निष्ठा अर्पण की, उनका पारमार्थिक मार्ग आपने सहज और सरल बना दिया, संकट विरहित, उबड़ खाबड़ और जमीन, बंजर जमीन विरहित, और कांटे कोटे से जो भरा हुआ था वो भी साफ सुथरा करके आपने उनको सीधा साधा और सरल मार्ग बताया है प्रभु। आठवनिया आपुले चरण, इति महातीर्थी चे ब्राह्मण, करे थी गायत्री पुनश्चरण, वो थी पुराण वाची थी। आपके चरणों में समर्पित होने के लिए महातीर्थ क्षेत्र में निवास करने वाले श्रेष्ठोत्तर ब्राह्मण खुद स्वयं पधार कर गायत्री मंत्र की आवर्तन पर आवर्तन, रिपीटेशन और आफ्टर रिपीटेशन, रिवीजन आफ्टर रिवीजन वो करते हैं, और बड़े बड़े होली स्क्रिप्चर्स जो है, पवित्र पावन ग्रंथ है, वो ग्रंथों का अनुष्ठान यानी पठन और विधिवत पढ़ते हैं। संस्कारहीन अल्प शक्ति, काय आम्ही मा जाणू भक्ति, ताकिले जरी आम्हा समजती, साई न देती अंतर। और हम तो कैसे हैं, हम तो अनाड़ी है, आपकी भक्ति करने का साधा सरल आसान तरीका भी हमें पता नहीं, आसान मार्ग भी नहीं है। हम तो खुद ही संस्कारहीन है, अल्प शक्ति है। आपको सही मानों में आपका स्वरूप जानने की हमारी हैसियत ही नहीं है, तो उसमें हम आपकी भक्ति करने का तरीका, भक्ति करने का मार्ग भी हमें पता नहीं है, इसीलिए हमको सब लोगों ने टाल दिया है, अपने अस्तित्व से हमें परे कर दिया है। लेकिन हमारे साईं भगवान हमें कभी भी दूर नहीं करेंगे, वो हमेशा हमारे अपने चरणों में हमें जगा देंगे। भक्ति का एबीसीडी भी हमें पता नहीं है, हम शक्तिहीन है, भक्तिहीन है, शक्ति नहीं इसलिए भक्तिहीन है। और भक्ति यानी क्या, किसके साथ खाते हैं वो भी हमें पता नहीं है। सब
We are from deprived class, Sainath Prabhu. We are deprived, rejected, dejected from the society. लेकिन आप हमारे एक में तारनहार है जो आपके चरणों में हमें लिया हुआ है। जयावरी ते कृपा करीति अचिंत्य महाशक्ति पावती आत्मना आत्म विवेक संपत्ति सवेची प्राप्ति ज्ञानाची। क्या बात है। जया, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो कभी सोचा भी नहीं हुआ, नहीं होगा, ऐसे ही समर्थशाली महाशक्ति की प्राप्ति उन्हें होती है। और उन्हें क्या मिलता है? आत्मना आत्म विवेक। आत्मना आत्म विवेक मिला, यानी इंद्रिय दमन और मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह दोनों की भी प्राप्ति होती है। तितिक्षा, समाधान, ये भगवान के जो प्राप्त करने के जो साधन है वो मिल जाते हैं। ये जो तितिक्षा, उपरति, ये सब भगवान के साधन है, प्राप्त करने के साधन है। शम दम, शम दम यम नियम, शम मनोनिग्रह, दम इंद्रिय निग्रह, ये सबका मिलके जब आत्म विवेक जाग, ये संपत्ति है, ये खजाना है, ये हमें प्राप्त होता है अगर आपके चरणों में हम भक्ति भावपूर्ण रूप से, भक्ति भावपूर्ण तरीके से आपको शरण जाए। तो साई मुख वचन लाल से भक्त जन होऊनी पिसे शब्द शब्दांचे जोडूनी ठसे पाहत बरव से प्रतीति। अब साई समर्थ के अमृतवाणी से निकले हुए शब्द न शब्द, अक्षर न अक्षर, ये हृदय के कपाट में, अलमारी में, तिजोरी में कह सकते आप, संभाल के रखते हैं साई भक्तगण। क्योंकि साई महाराज के हर एक मुक्ति का, हर एक बोलने का, हर एक वाणी का प्रत्यक्ष अनुभव वो देते हैं। अमृत, भगवान के अमृतवाणी पे अटूट श्रद्धा, साई श्री का हर एक शब्द यहां जो जमा करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उनको साई भक्त के प्रत्यक्ष अमृतवाणी के हिसाब से और उनके तहत ये अनुभूति आती ही है, और वो लेते हैं, मजे लेते हैं भक्ति के। निज भक्तान सा मनोरथ जाने संपूर्ण साईनाथ पूर्विता ही तोची समर्थ तेनेची कृतार्थ तद्भक्त। भक्त अपने भक्तों का अंतरंग, अंदर बाहर सब कुछ, अंतर्बाह्य जो जानते हैं, ऐसे हमारे साईनाथ भगवान भक्तों की मनों की कामना, उनकी मनीषा, इच्छा, आकांक्षा पहले जान लेते हैं, भाप लेते हैं, और उनके दिल की पूरी इच्छा पूरी करते हैं, और उसके लिए भक्त कृतार्थ, जीवन उनका कृतार्थ होता है। धाव पावगा साईनाथा ठेवी तो तुझी आचरणी माथा विसरोनिया अपराधा समस्ता निवारी चिंता दासाची। हे भगवान, अभी ये दौड़ दौड़ के आ जाइए, आपके चरणों में मैं माथा टिकता हूं, आपको संपूर्णता शरण जा रहा हूं पूरी तरह से, और मुझे मेरे समस्त अपराधों को माफ कर, उनको भूल कर, मेरी जो चिंताएं हैं, मोह माया ने मुझे जो घेर के रखा है, ये संकटों के दायरे में मैं जो भटक रहा हूं, मेरे आपके आश्रय को आए हुए इस जीवात्मा का, ये अल्पमती जीवात्मा की सब चिंता आप दूर करिए और मेरा उद्धार करिए मेरे सदगुरु। हे दयाघना, हे परम कृपाला, संसार के तापों से हम त्रस्त हुए हैं, चिंताग्रस्त है, तो हम पामरों को
घोर अपराधी है हम, लेकिन आप हमें आपके शरण में लीजिए। एक बार आपके शरण में आए तो हम और आपके चरणों में माथा टेक दिए, नतमस्तक हो गए, तो फिर हम तो पवित्र पावन ही हो गए महाराज। बस इतनी कृपा कीजिए। ऐसा संकटी गांजिता भक्त स्मरे जो साईनाथ, तयाचिया उद्विग्न चित्ता, शांति दाता तो एक। और ये प्रॉमिस है बाबा, बहुत ही कठिन, दुस्तर, बदतर संकटों से घिरे हुए हैं साई भगवान, घिरे हुए हैं भक्तगण। जब साई भगवंत का साई भगवंत का पुकारा करते हैं, उनकी ललकारा करते हैं, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। भक्तों के अस्थिर, चंचल, चिंताग्रस्त मन को महाराज राजाधिराज योगीराज साईनाथ शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। ऐसे साई दया सागर कृपा करीते झाले मधवर, तेनेची वाचका झाला हा सादर ग्रंथ मंगलकारक। ऐसे ही कृपा हेमाडपंत जी कहते हैं मुझ पर हुई, और ये जो मांगल्य पवित्र, मांगल्य पूर्ण पवित्र ऐसा जो ग्रंथ है, ये आपके प्रति सादर करने का मुझे जो सुनहरा मौका भगवान साईनाथ ने दिया है, वो मौका मुझ पर बाबा की कृपा होने के बाद हुआ है। अगर वो नहीं आज्ञा देते, वो नहीं बुद्धि देते, वो मेरे हाथ से मेरे सिर्फ मनली कर का उपलब्ध इस्तेमाल कर को यूज कर उन्होंने अपना चरित्र अपने खुद ही लिख लिया है। ऐसे ग्रंथ की निर्मिति मेरे जैसे अनपढ़ गवार आदमी से कहां से होती? ना तरी माझा काय अधिकार, कोण हे कार्य घेता शिरावर, ज्याचा तोच निर्मिता असल्यावर काय सा भार मधवरता। ये सृष्टि, ये इतना श्रेष्ठ महान ग्रंथ लिखने की क्षमता मेरी नहीं है, और क्षमता न होने के बावजूद इतना कठिन कार्य अपने सर पे कौन लेगा इतना बोझा। लेकिन ये कार्य करने वाला, करवाने वाला खुद स्वयं साईनाथ भगवंत होने पर हमें किस चीज की चिंता? हम पर कौन सा बोझ आके पड़ने वाला है? हमें बोझ लगने की जरूरत ही नहीं है। अस्ता मद वाचा प्रकाशक, मद वाचा प्रकाशक, मेरे वाणी को प्रकट करने वाला, अज्ञानतम विध्वंस का, क्या बात है, अज्ञान रूपी अंधेरे का विध्वंस यानी नाश करने वाला, मेरी वाणी को प्रकट करने वाला, उनको सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करने वाले साई समर्थ जैसे ज्ञान दीपक हो, और मेरे अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश कर वो प्रकाश अगर वो प्रकाश से होता हो, तो मैं क्यों शंका करूं? मैं को मेरी कैपेसिटी और हैसियत की बात करूं, करने करवाने वाले वो है, मुझे क्या जरूरत है? मैं फालतू की चिंता क्यों करूं भाई? त्या दयाघन प्रभूचा भरोसा, तेने न वाटला श्रम अनुमात्रसा, पुरला माझे मनीचा दिवसा, कृपा प्रसाद हा त्याचा। उस दयाघन साईनाथ प्रभु पर पूरा मेरा पूरा भरोसा है, और उसकी वजह से मुझे जरा भी सायास नहीं हो, जरा भी प्रयास नहीं करना पड़े, क्षण पर भी अणुमात्र भी मुझे प्रयास न करते हुए भी मेरे दिल की जो इच्छा थी, ये सब लीलाओं का, बाबा की लीलाओं का संग्रह कर मैं साई सच्चरित कर प्रकाशित करूं, तो ये उनका कृपा प्रसाद है, ये इनकी उनका अकारण कारुण्य है। बिना वजह मुझ पर की हुई ये प्रेम की बरसात है, वर्षा है, जिसका मैं धनी नहीं हूं, जिसका श्रेष्ठत्व दायित्व मुझ पर नहीं जाता है।
ही ग्रंथरूपी संत सेवा, माझ्या पूर्व पुण्याईचा ठेवा, गोड करुणी घेतली देवा, दैन्य देवाचा दैवाचा तेने मी। मेरा कितना भाग्य थोड़ है, गए अनंत जन्मों में कुछ अच्छे पुण्य फल मेरे हाथ से हो गए, उसका जो संचित हुआ उसके फल स्वरूप यह ग्रंथ रूप साई देव ने, साई भगवान ने मेरे हाथ से लिखवा लिया और यह सेवा मुझसे करवा ली। मेरा उद्धार होने का, मेरा दैव बलवती होने का और बलवान होने का ये जो उदय है, मेरा उद्धार काल हुआ है, उसी का स्वरूप है, उसी का परिणाम है, उसका फलश्रुति है यह ग्रंथ। गताध्यायी जाहले श्रवण, नाना परिचय दृष्टांत देऊन, कैसे भक्ता सबोध प्रदान, साई दया गवन दावित ते। अब गताध्याय में साई भगवान नाना तरीके से, अलग अलग तरीके से, विविधता से दृष्टांत देकर, स्वप्न दृष्टांत देकर, आयुष्मान भव आयुष्मान भव, एक काम कर रहे हैं, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से दृष्टांत देकर भगवान साईनाथ अपने भक्तों को कैसा बोध प्रदान करते हैं और साई दयाघन उन पर कैसे कृपा बरसाते थे, कृपा का वर्षाव करते थे, यह हमने गताध्याय में सुना। आता गताध्यायीची कथा, आता प्रकृताध्यायी एक, सप्तशृंगी देवीचे उपासक, तयाचे ते गोड कथानक, आनंददायक परिस्थिति। अब प्रस्तुत कथा है, प्रस्तुत अध्याय जो है ये सप्तशृंगी देवी जो नासिक के पास है, वहां के काकाजी वैद्य नाम के एक जो वहां के पुजारी थे, वहां के उपासक थे, सप्तशृंगी देवी जो 3.5 शक्तिपीठों में एक पीठ है पूरा। आदिमाया अधिक शक्ति के ये पूरे समूचे विश्व में जो 3.5 शक्तिपीठ है उसमें का एक शक्तिपीठ सप्तशृंगी देवी का है। और प्रस्तुत अध्याय में सप्तशृंगी देवी के जो पुजारी है, जो उपासक है, सप्तशृंगी देवी जिनकी आराध्य देवता है, ऐसे काकाजी वैद्य, इनकी बहुत ही रुचिली मधुर कहानी अभी हम सुनेंगे। उनको जो अनुभूति बाबा ने दी वो हम अभी सुनने जा रहे हैं। आप आनंददायी प्रसन्न भाव से उनको वो सुन लीजिएगा। ओम साई राम। महाराजांच्या कथा बहुत, नाही ठीक आहे, एवढं बघा, महाराजांच्या कथा बहुत, एकाहुनी एक अद्भुत, ही कथा श्रवणोचित, सावचित्त परिसावी। महाराज की एक से बढ़कर एक जो कथाएं हैं वो अद्भुत कथाएं हैं, उसमें की ही एक अद्भुत अलौकिक ऐसी कथा अभी श्रोते जन हो, आप ध्यान देकर सुनिएगा। कथा नवे हे अमृतपान, येणे पावाल समाधान, कळून येईल साईंचे महिमान, व्यापकपण ही तैसेच। ये जो कथा है ये कथा नहीं है महाराज, ये अमृत का प्याला है। ये अमृत का प्याला पीकर, प्राशन कर आपको जो समाधान मिलने वाला है, समाधान प्राप्त होने वाला है, और उसके माध्यम से साई की महती, साई का सामर्थ्य, साई परब्रह्म, उनका जो ओदा है, परब्रह्म वो जो उनका स्टेटस है पूरे समूचे ब्रह्मांड में, और वो कितने व्यापकत्व है, कितने विस्तार से, क्योंकि वो राजाधिराज योगीराज तो है, परब्रह्म है। वो परब्रह्म का ये व्यापक, इनकी जो व्यापकता है, वे व्यापकता की अनुभूति हमें जरूर आएगी। देख लेना कैसे। चिकित्सक आणि तर्कवादी, यही न लागावे यांच्या नादी, येथे नाही वादावादी, प्रेम निरवधी पाहिजे। हाँ, बाबा की
शिक्षा, बाबा की प्रचिति, बाबा की अनुभूति अगर लेनी हो तो वहां ये एनालिटिकल माइंड, क्रिटिकल माइंड, लॉजिकल माइंड, क्रिटिसाइज करने की वृत्ति, इसको कोई भी थारा नहीं है भाई, इनको कतई जगह नहीं है वहां। जो एनालिटिकल, इसका विश्लेषण, विज्ञानवादी, लेकिन श्रद्धा श्रद्धा रहित विज्ञानवादी मैं कहूंगा, क्योंकि जितने विज्ञान वाले हैं वो श्रद्धा भावुक रखते हैं। परमेश्वर की ये अजब जो एनर्जी है, वो एनर्जी का वो लॉजिकली एनालिसिस करते, लेकिन परमेश्वर पर उनकी अटूट श्रद्धा होती है। विज्ञान वाला, जिसको विज्ञान प्राप्त हुआ उसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता ही है। लेकिन जो फालतू की बड़बड़, फालतू का लॉजिक करने वाले, ईप्स एंड बट्स लगाने वाले हैं ना, कुछ भी जगह लगाएंगे और अगर मगर की भाषा करेंगे। अगर तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता, कोई मतलब नहीं, बेफिजूल की व्यर्थ बात है। ये अगर मगर वाले, तार्किकी, बिना जी बहस करने वाले, डिबेट करने वाले, जिससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को यहां इस मार्ग पे कोई जगह नहीं है भाई। आपणात कोई लगो, यही ना लगा यांच्या नादी। ऐसे लोगों ने ये फंदे में पड़ना ही नहीं चाहिए, झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां वाद विवाद इनको जगह ही नहीं है। यहां क्या चाहिए? शुद्ध प्रेम भाव, स्पष्ट रूप, स्पष्ट स्वच्छ निर्मल निर्मम प्रेम भाव चाहिए। नहीं है बेटा, या नहीं है, या नहीं है, नहीं, वहां शुद्ध प्रेम भाव चाहिए। यहां दूसरा कुछ काम नहीं है। यहां ये जो स्कॉलर जो है, किताबी कीड़े, किताबी तक वाले, उनको इधर इधर किताबी कीड़े जो है, इनको यहाँ कोई 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 चारा नहीं इनका। एक मिनट, इसको मैं चलिए। भक्ति की मार्ग पर चलते हुए फालतू का जो वाद विवाद, विकल्प संकल्प भरा हुआ इलॉजिकल बड़बड़ करने वाले, उन लोगों को यहां भक्ति मार्ग पर कुछ भी जगह नहीं है। वो अपने उस पर ही इफ्स बट्स एंड इफ दिस इज सो दैट इज सो वो करते रहे। यहां शुद्ध बुद्ध प्रेम, स्वच्छ निर्मल मन, वही ये मार्ग स्वीकार कर सकते हैं। ज्ञानी असुन भावाभाविक, हाँ ये देखिए हमने जो अभी जो डिस्कस किया था वो श्रद्धाशील विश्वासूक किंवा संता घरीचा पाईक, इतरा या माईक कहाण्या। माईक यानी मोह माया से घिरे हुए, यानी प्रति सृष्टि के झूठी झूठी मोटी कहानियां हैं। ज्ञानी होना, स्कॉलर होना, पंडित होना गलत बात नहीं है, लेकिन वो सबसे पहले भाविक चाहिए, पहले वो भक्त चाहिए, उसके पास श्रद्धा चाहिए। अटूट श्रद्धा होने के सिवाय ये मार्ग पर, परमार्थ मार्ग को आप प्रगति, उसमें प्रगति हो ही नहीं सकती, आपको समझ में नहीं आएगा। वो आप बहुत ज्ञानी हो, इंटेलेक्चुअल हो, स्कॉलर हो, ज्ञान का भंडार आपके पास पड़ा है, लेकिन आपके पास अगर श्रद्धा नहीं है, आपके पास सबूरी नहीं है, आपके पास अटूट विश्वास नहीं है, श्रद्धाशील विश्वास, श्रद्धा युक्त विश्वास अगर आपके पास नहीं है, या तो आप संतों के सेवक नहीं है। संतों के घर में काम
यानी उनके सानिध्य में रहने वाले अगर सेवक आप नहीं है तो ये जितनी भी कथा है आपको झूठ मूठ की ही लगेगी, गलत लगेगी, कृत्रिम। यानी ये एक बनावटी लगेगी आपको, ये दिखावा लगेगा, क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं है उसके ऊपर। पहले विश्वास, जितने भी ये क्रिटिक्स आते हैं ना इसके करने वाले, उनको पहले श्रद्धा युक्त से भाव से अगर आप सुनेंगे तो आपका उसका मर्म हाथ में आएगा। लेकिन वो साई चरित्र की अध्याय में ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है करके ऐसा है, ऐसे बहुत सारे क्रिटिक्स अभी आ रहे हैं, किताबी कीड़े। शब्दों में सामर्थ्य पाने की ताकत, शब्दों की पीछे जो भाव है वो भाव प्राप्त करने की शक्ति, और वो इंटेलेक्ट, वो आपके पास अगर नहीं है तो इस फंदे में मत पड़ो, ये झंझट में मत पड़ो, ये आपका नहीं है क्षेत्र। हा साई लीला कल्पतरु निर्विकल्प फल पुष्पधरु ऐसेल भक्त भाग्यांचा सदरु तो उतारू ये तड़ी। ये साईनाथ प्रभु की लीला, साईनाथ प्रभु की कथाएं, ये किसी भी तरह की संकल्प विकल्प विचार कुविचार को इसको जरा भी स्थान न देते हुए, ये जो साई लीला रूपी जो कल्पवृक्ष है, निर्मल स्वच्छ भाव से, शुद्ध भाव से कोई भाग्यवान भाविक भक्त वो ये छाव में जाके बैठता है, कल्पतरु की छाव में, वही ये परमार्थ मार्ग का यात्री हो सकता है, अन्यथा नहीं। अभी कथा है, अभी कथा शुरू होने वाली है। ऐका हो कथा परम पावनी परमार्थिया मोक्षदानी सकल साधना कोटि मुखरणी कृत कल्याणी सकलिका। परमार्थ मार्ग की ये जो परम पवित्र कथा है, पावन कथाएं है, वो सुनने से, आप सुनिए, मोक्ष सुख का दान देने वाली, मोक्ष सुख का दान देने वाली ये कथाएं, इनका श्रवण करना ये भक्ति मार्ग का प्रमुख साधन है। सुनते रहिए, श्रवण भक्ति, भक्ति नहीं आती हो, आप सुनते रहिए। ये सुनने से क्या होता है, मन के अंदर का कड़ा कुचरा मैल सब निकल जाता है। ये कथा कथन से या कथा श्रवण के माध्यम से हम जो भक्त भावार्थी है उद्धार हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है। सुनने से, भावपूर्ण श्रद्धा युक्त भाव से सुनने से। ऐसा तो लेक्चर हम कितने सुनते रहते हैं, क्या मतलब इसका, कुछ भी नहीं। श्रद्धा युक्त भाव से आप अगर भगवान पर पूरा भरोसा रखकर, आप पूरा विश्वास रखकर आप ये कथा सुनेंगे तो उसके अंदर का मर्म आपके हाथ में आने बगैर रहेगा नहीं, पक्का आएगा। सहजे जड़ जीव उद्धारण, सहजे जड़ जीव उद्धारण, ते हे साई कथामृत पान, प्रापंचिकाचे समाधान, मोक्ष साधन मुमुक्षुआ। ये साई लीला कथा रूपी अमृत का सेवन करने से संसार मार्गियों के तप, सब तापों का नाश तो होता ही है, उनको समाधान मिलता ही है। ये समाधान देने वाला प्रमुख साधन है साई कथा लीलाओं का श्रवण। लेकिन जो मुमुक्ष जीव है, मोक्ष प्राप्ति की आशा धारकर अपेक्षा धारकर निश्चित अपनी मार्ग क्रमणा करने वाले जो जीव मात्र है, भगवान के नजदीक नजदीक जाने की जी कोशिश में हमेशा जो लगे रहते हैं, ऐसे मुमुक्षु जीव, मोक्ष प्राप्ति के आकांक्षा आशा रखने वाले
उनके लिए ये जो कथा श्रवण की जो साधन है ना, ये तो कथा रूपी अमृत है। इसी से आपका आगे मार्च चालू हो जाएगा। करिता एक कल्पना ये पावे अनेक कल्पना तीथ मनोन हिमाड़ हो निविनित श्रोतया पालवित श्रवणार्थ। ये कथा श्रवण के करने से आपकी जो मनीषा है, आपकी जो इच्छा है, जो दिल में आपने धार ली है, वो कल्पना भी नहीं किया होगा आपने। ऐसे अगणित लीला, अगणित आपकी जो मनीषा है, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी आकांक्षाएं हैं, इनकी पूर्तता, इनकी आपूर्ति साईं भगवान करते हैं। इसीलिए ये हेमाड़ पंथ श्रोतांक जनों को वो कथा लीला रूपी अमृतपान पीने के लिए, यानी श्रवण करने के लिए प्रेरित करते हैं, विनती करते हैं, आग्रह करते हैं। उनकी श्रवण शक्ति को इंस्पायर करने के लिए अति विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं। हेमाड़ पंथ जी कैसे, हेमाड़ पंथ जी का ये भाव है। ऐसी एक एक कथा कथित वाढेल साई रस, वाढेल लीला रस आस्वादता होनी समाधान भवद वार्ता साई समर्थता तिहित। ऐसी एक ही कथा आप सुनते जाइए। साई की लीला का रसास्वाद लेने की आपकी जो इच्छा है, जो दिन ब दिन बढ़ती जाने वाली है, बढ़ती जाएगी। अरे और सुनेंगे, अरे और सुनेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग पर जाने के लिए जो प्यूरिफिकेशन है, जो क्लीनिंग जो पॉइंट है, वो ये पॉइंट है श्रवण भक्ति का। पहले आपको यू क्लीन योर सोल, यू क्लीन योर जीवात्मा बाय लिसनिंग टू द लीलाज कथाज ऑफ संतगण। कोई समाधान भवत वार्ता, भव भय के भीति से भवदव आर्ता, संसार रूपी अग्नि में जो जल रहे हैं, ऐसे आर्त जीव यानी भक्त भाविक, उनको ऐसे पीड़ित जो है भव रूपी भय के अग्नि में जलकर जो यातनाएं भोग रहे हैं, ऐसे पीड़ित जनों के लिए साई प्रभु की ये जो लीलाएं है, ये साई प्रभु की जो लीला श्रवण है, ये आपको आपका उद्धार कर परमात्मा की सीढ़ियां चढ़ने में डेफिनेटली मदद करने वाली साबित होती है। और यही साई प्रभु का ये है महात्म्य है, यही उनका मेहमान है। मुख्य कथा शुरू हो जाती है। जिल्हा नाशिक ग्राम वनी काकाची वैद्य नामक कोणी अस्थि तेथे वास्तव्य करुणी उपाध्य ते स्थानीय देवीचे। अब नासिक के पास, वहां से महज एक 40, 50, 60 किलोमीटर पर वनी नाम का एक गांव है, गवनी, नासिक जिले में वनी, और वो वनी में सप्तशृंगी देवी जो है उनका स्थान है। वहां काकाजी वैद्य नाम के एक उपासक, उनके उपाध्याय वहां रहने के लिए थे, क्योंकि वो देवी के वो जो पूजा अर्चा करने वाले उपासक थे। देवी चे नाम सप्तशृंगी उपाधि अस्थिर अंतरंगी अनेक दुर्धर आपत्ति प्रसंगी संसार संगी गांजले। ये सप्तशृंगी देवी के जो पुजारी है, ये काकाजी वैद्य, अपने दिल में बहुत अस्थिर हो गया, उनका मन चंचल हो गया, निराशा से घिर गए। वो बहुत ही चल बिचल बोल सकते हैं, यानी अस्थिर भावना उनकी हो गई थी। बहुत संकटों की मालिका आ रही थी, सब आपत्ति
सामने एक एक करके आ रही थी। जीवन बदतर बन गया था और अपने संसार से पूरा त्रस्त हो गए थे। किसी का उनको रुचि नहीं रही, संसार से वो थक गए थे जूझते। संसार की जितनी भी आपत्ति है, विपदा है, उनको टक्कर देते देते थक गए थे, जूझते जूझते उनके साथ में। काल चक्र का फेरा जब आता है ना, सब तितर बितर कर देता है। ये सप्तश्रेवंगी देवी के पुजारी जो है, संसार ताप से त्रस्त होके बहुत ही संकटों से घिरे हुए थे, अस्थिर हो गए थे और कहीं भी उनका दिल नहीं लग रहा था। नैराश्य निराशा से पूरा उनका अस्तित्व यानी श्रिंक कर दिया था, उनका पूरा व्यक्तित्व। एता काल चक्र का चक्राचा फेरा, मन हे भोवे जैसे भोवरा, देह ही धावे सरावेरा, शांति क्षण भरा ला देना। जब काल चक्र आता है ना, जाते हैं। आज अभी लगता है कि कैसे वो ताकत मिली, वो ताकत साईं भगवान की थी। वो जो भौरा है ना, भौरा भौरा जैसा घूमते रहता है अपने आजू बाजू में ही, अपने ही इर्द गिर्द, अपने ही एक चक्कर लगाते रहता है भौरा, वैसा ये देह है, ये काल चक्र के फेरे में घूमते रहता है, पिस जाता है पूरा। शांत एक जगह उसको मिलती ही नहीं है। शांति तो मिले, शांति तो उसके जीवन से मानो निकल ही जाती है, अशांत हो जाता है जीवन। ये देह है, ये भी भटकते रहता है, क्षण भर भी उनको शांति और स्थैर्य मिलता नहीं है। तेने काकाजी अति दुखित, जावुनिया देवळा आत, देवी पासी करुणा भाकित, चिंता विरहित वावया। वास्तविक ये देवी के उपासक है, देवी के पुजारी है। सप्त इतना बड़ा शक्तिपीठ है, वो शक्तिपीठ के सानिध्य में है। उनका डेली उपवास यानी भगवंत का सहवास उनको प्राप्त होता है। लेकिन काल चक्र के फेरे में एक बार आदमी घेर लिया तो दूसरा कोई चारा नहीं होता। इसीलिए सप्तशृंगी देवी के सामने खड़े होकर उन्होंने बहुत ही करुण भाव से, करुण अंतकरण से चिंता मुक्ति करने के लिए बहुत ही फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट आर्त भाव से देवी की पूजा की, देवी की प्रार्थना की और उनके नाम का जय जयकारा किया, उनके नाम का ललकारा करके उनको आवाहन किया कि हे देवी माते, मनोभावे केला धावा, देवी तृष्टरी पावनी भावा, तेज रात्रि दृष्टांत श्रुति परिसावा नवलावा। अब ये बहुत ही मोह माया के संकटों से घिरे हुए सब अस्थिर बुद्धि क्या करे समझ में नहीं आ रहा, दिशाहीन हो गए थे पूरे। और बाद में देवी के सामने खड़े होकर बोले, देवी मेरी पुकार सुनो, मैं आपका अभागा पुजारी हूं, मैं ऐसे ऐसे संकटों के दौर से गुजर रहा हूं, मुझे बख्शो, मुझ पर कृपा करो, इसमें से मुझे छुटकारा पाइए, मुझे मन की शांति चाहिए, मन का समाधान चाहिए। देवी भी उन पर ये जो उनकी जो हालत है उनकी, जब उनके ऊपर उनको क्या आया, दया आ गई देवी को। उनके जो काका जी के जो भाव देखकर उनको दया आई और उनको उसी दिन रात को काका जी को स्वप्न दृष्टांत हुआ और देवी ने उनका स्वप्न दृष्टांत में आकर क्या बोला, वो शांत चित्त से आप सुनिएगा। बड़ी ही मधुरता भरी है इस कथा में। उसी रात को उनके सपने में गई, क्योंकि उन पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि अब उद्धार काल नजदीक आया था।
देवी सप्तशृंगी आई, काकाजींच्या सपनी येई, मने तू बाबा पाशी जाई, मन होईल सुस्थिर। तो उन्होंने इतना ही बोला, सपने में आए देवी माता आदिमाया आदि शक्ति, शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवता 3.5 इसमें समूचे विश्व में, वो सप्तशृंगी देवी इसमें आई, सपने में आई और क्या बोली, कुछ दिन के लिए तू बाबा जी के पास जाके रह जा, बाबा के पास जा, तेरा दिल शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, में मन तेरा स्थिर हो जाएगा। अभी बाबा के पास जाओ बोले, कौन से बाबा किधर के क्या, कुछ नहीं बात की। हे बाबा कुठील कोण, करील देवी स्पष्टीकरण, मनोनी काका जय उत्कंठित मन, नयन उन्मिलन पावले। अभी कौन बाबा, इसका प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आगे स्वप्न दृष्टांत में। उस देवी खुद बोलेगी कि ऐसे ऐसे फला फला देवी बाबा के पास जा। तो बाबा बड़ी उत्सुकता से, काका तो सपने में बड़ी उत्सुकता से उसको उस जवाब सुनने के लिए बड़े आतुर हो गए थे, बड़े पेशेंसलेस हो गए थे। क्या कौन बाबा, किसके पास हमें जाना है। इतने में उनकी आंख खुल गई, आंख खुल गई और वो जो सपना दृष्टांत था मानो भंग हो गया, यानी खंडित हो गया। ये बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, ऐसे देवी माता ने तो कोई स्पष्टीकरण किया नहीं। अब ऐसे होते होते काका क्या हुए, जाग गए। जिज्ञासा ती तैसीच राहिली, स्वप्न वृत्ती तात्काळ मावळली, काकाजीने बुद्धि चालविली, बाबा जे बदली ते कौन। अब वो अपने आप को अनुमान लगाने लगे, ये बाबा कौन हो सकते हैं। बाबा के बारे में जो है उनकी जो उत्साहित मन, वो सपना दृष्टांत तो कभी का खत्म हो गया था। ठीक है, बाबा कौन हो सकते हैं। काका जी अपनी बुद्धि को जरा थोड़ा सा खींचने लगे, सोचने लगे बाबा यानी कौन, बाबा यानी कौन। तब उनका चले अपने आजू बाजू में बाबा कौन है। हाँ, नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वर है, ये भी तो बाबा यानी सबके श्रेष्ठ सीनियर बाबा यानी ग्रैंडफादर एक्चुअली। कुछ लोग फादर भी बोलते, फादर को भी बोलते हैं, लेकिन सीनियर पर्सन। तो आजू बाजू में सबसे सीनियर देवी देवता में तो शंकर भगवान, और शंकर भगवान के जो क्षेत्र है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक से बिल्कुल नजदीक है। तो शायद देवी ने मुझे यही बोला है, त्र्यंबकेश्वर जाओ, वहां भोलेनाथ बाबा रहते हैं, बाबा भोलेनाथ, शिवलिंग है वहां, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, वहां वो रहते हैं। तो उनके पास ही जाने को बोलेंगे, और इधर उधर तो बाबा मुझे कुछ मालूम नहीं है। बाबा त्र्यंबक, बाबा जो है वो त्र्यंबकेश्वर के भोलेनाथ बाबा ही हो सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाकर काका जी ने दिन में ठान ली, चलो बोला है देवी माता ने, तो जाके उनके तरफ सत्वर अभी दर्शन ले लेंगे, उससे मन को शांति मिलेगी। गए त्र्यंबकेश्वर, नजदीक है वहां से। वहां जाने की तैयारी की, वहां पहुंच भी गए त्र्यंबकेश्वर। बिल्कुल प्रवास तो कम है, इसीलिए वहां वो जाकर 10 काकाजीने 10 दिवस त्र्यंबकेश्वरी केला वास, अखेरपर्यंत राहिला उदास, मनोला सलाह देना। वहां वो 10 दिन तक रहे, लेकिन उनको वो जो मन की शांति होनी चाहिए, कोई निराशा के घेरे से बाहर ही नहीं आ रहे थे। जो मन उल्लसित होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा था। जो ऐसा इंस्पायरेशनल थिंग्स कुछ वहां होनी चाहिए जिससे ब्लॉसमिंग वातावरण तैयार हो, प्रसन्न लगे चारों तरफ,
और उनको मन की शांति मिले, ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा था। मन की तो शांति ऐसी कैसी वही धरी के धरी रह गई थी। वो क्या कर, जाईना मनाची दुश्चितता, शमिना तयाची चंचलता, दिवसेंदिवस वाढे उद्विग्नता, निघाला मागुता काकाजी। मन की स्थिरता वो तो जा ही नहीं रही थी। स्थिरता स्थिरता तो प्राप्ति नहीं हो रही थी, अस्थिरता वैसी की वैसी थी। चंचल मन इधर उधर भाग रहा था और उससे भव भय की चिंता लगी हुई थी। क्या करेंगे? दिन ब दिन उनको वो बढ़ते ही जा रहा था, जब तक कि वहां थे 10 दिन थे त्र्यंबकेश्वर में। दिन ब दिन उनकी जो डर है, मोह माया का डर, संसार का, गृहस्थी का जो डर है, वो बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था। बोले चलो वापस चले, कोई मतलब नहीं, 10 दिन यहाँ रहा हूं, मन को तो शांति है नहीं, चलो यहाँ से निकल जाएंगे। नित्य प्राण प्रातः स्नान करी, रुद्रावर्तन लिंगावरी, संतत धार अभिषेक करी, परि अंतरी अस्थिर। ये 10 दिन के उनके मकाप में बाबा हमेशा प्रातः स्नान करते थे, रुद्रावर्तन करते थे, ये रुद्रावर्तन करते थे, वो लिंग पर अभिषेक करते थे। आयुष्यमान यशवंत एक टेप घे, तुझ्या बापाला काय आलं नाहीये, हे टेप घे 2 आणि ही इथे लाव जरा इथे, रोज अपना अभिषेक करते थे। पानी की वो जो धार लगाते हैं भगवान के लिए शिवलिंग पर, वो भी लगाते थे त्र्यंबकेश्वर में, रोज पूजा अर्चा करते थे, लेकिन अंतरंग उनका स्थिर नहीं होता था, वो वैसा कि वैसा ही रह जाता। मन की जो डर है, मन का जो अंतरंग में जो भय पैदा हुआ था, वो जा ही नहीं रहा, पता ही नहीं चला क्या करे। अब इसमें दूसरा उपाय भी नहीं था सर। देवी माँ ने बोला था बाबा के पास जाओ, पुनश्चा जाऊनी देवीवरी, वदे का धाडिले त्र्यंबकेश्वरी, आता तरी मद स्थिर करी, या ईरधारी नगोगे। फिर गए और देवी सप्तशृंगी देवी के सामने खड़े रह गए और बहुत ही करुणा भाव से विनती की है कि हे देवी माते, क्यों मुझे त्र्यंबकेश्वर जाने की बुद्धि दे दी। मैं वहां गया, मन को तो स्थैर्य प्राप्त नहीं हुआ, चंचलता और दिन ब दिन बढ़ने लगी, अस्वस्थता बढ़ने लगी। अब मैं वापस आया हूं, एग्जैक्टली बोलो मुझे कहाँ जाना है, ऐसे चक्कर लगाने मत लगाओ, मत मजबूर मत करो मेरी माँ। माता, ये माता का स्वरूप है वो। ऐसी उद्विग्न अवस्था में वो सप्तशृंगी देवी के मंदिर में गए और मुझे त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए बुद्धि प्रदान वाली तू ही है ना, वो तू ही प्रदान करती है बुद्धि, तो इसीलिए उसको मेरी ये सब आपत्तियों को विराम देने हेतु अब मुझे सही रास्ता दिखा दे। अब ये थक गया हूं मैं, ये चक्कर वो जो लगाने की ताकत मुझ में नहीं रही है। टोटली आई एम ड्रैग्ड, मेरी एनर्जी पूरी निकल गई है, ड्रैग हो गया हूं मैं। एने परी अतिका कुलती, बड़े विवश होकर उन्होंने प्रार्थना की, भगवान का धावा बोला, धावा यानी ललकारा किया, जय जयकारा किया, और उनको विनम्र भाव से देवी के प्रति शरण जाकर कहे कि बहुत ही विवशता से, अब कोई चारा नहीं माते, तू ही संभाल। फिर देवी माता ने उसी दिन रात को उनके सपने में जाके फिर से सपने में आए, दृष्टांत दिया। और इस वक्त देवी ने क्या बोला मालूम है, वो बहुत माने रखता है, अहम महत्व रखता है। देवी ने सपने में आके, सपना दृष्टांत में देकर काका जी वैद्य जो उनके उपासक है उनको बोला
मैंने तुझे जो बाबा का जिक्र किया था वो श्री के समक्ष है। तू त्रिभकेश्वर में क्यों गया फालतू का? मुझे वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं था, क्या प्रयोजन था पता नहीं। मैंने बोला तू बाबा को जाके मिल, यानी बाबा यानी शिरडी के साईं बाबा। समझ में आ गया, शिरडी के साईं बाबा के पास जाना है। अभी शिरडी को जाना कैसा? अब उस वक्त हालांकि कोई ज्यादा ये नहीं है, दूर नहीं है। मैं देख 140-150 किलोमीटर है शिरडी से, लेकिन उस वक्त 100 साल पहले की बात है। यातायात के साधन बहुत कम रहते थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कम रहते थे, पैदल मीलों तक चलना पड़ता था। तो कैसे पता चले अभी शिरडी कहाँ है, कौन, कैसे जाना है, क्या आना है, कुछ पता नहीं था उनको। कोठे शिरडी कैसे जावे, बाबा हेन हेत हेन अपना ठावे, आता है कै जाने कैसे घड़ावे, न कड़े वावे कैसे की। अब काका साहब दीक्षित काका जी वैद्य सोचने लगे, कहाँ होगी ये शिरडी? ये कौन है शिरडी के बाबा? मतलब पुराना कौन होंगे ये शिरडी के बाबा? कुछ भी मालूम तो है नहीं अपने को। अब बाबा के दर्शन कैसे लेंगे? अब कैसे ये योग, कब आएगा ये योग? कैसे ये सब घटना घटित होगी, मिलजुल कर आ जाएगी, मेल खाएगी? कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अभी भगवान के ऊपर है, नसीब में होगा तो जाइए। किस तरह कैसे वो शांत बैठ गई कि उनको शिरडी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। परी जो संत रच चरणी रत, मनी धरी दर्शन हेत, संतची काय परी अनंत, सदिच्छा पूर्वीत तयाची। लेकिन क्या होता है, संत जन जब प्रसन्न होते हैं तो वो क्या करते हैं, आप संतों के दर्शन का अगर मनीषा धरते हो, इच्छा धरते हो, संत क्या इवन अनंत यानी भगवंत, आपके दिन में इच्छा अगर है दर्शन लेने की, तो वो बराबर उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आजू बाजू में खड़ा करते हैं। आपके सुविधाएं खड़ी करती है, मौके खड़ी करते हैं, सब पूरी संसाधन की आपूर्ति करते हैं। संत और अनंत, संत और अनंत में ज्यादा फर्क नहीं। स अनंत यानी संत, संत के अनंत के समाय जो संत है, संत अनंतों के समान ऐसे संत, ये दोनों के भी अगर जाए तो उनके दर्शन की इच्छा अगर मन में धारते हो तो डेफिनेटली वो सदिच्छा पूरी होती है। कैसी? सुनिएगा। जो जो संत तो अनंत, वही आया देखो, संत और अनंत। नशे लवलेश उभयांत, जरा भी फर्क नहीं है, नॉट ए माइनर, नैनो, नैनो जो है, नैनो फगर, माइक्रो नहीं नैनो, इतना भी फर्क दोनों में नहीं है। अपितु उनमें फर्क मानना यही दोनों को अलग अलग करने के बजाय बराबर है। ये तो द्वैत भाव की बात आ गई। संत वही अनंत है, अंत वही संत है, अनंत वही संत है, इसमें अलग अलग नहीं है। जिस दोनों को अलग अलग समझता है वो उसको संत भी नहीं समझे और आनंद भी नहीं समझे। संत ये अनंत, अनंत परमेश्वर का सगुण रूप है। दोनों में तिनका भर भी कोई फर्क नहीं है, अनुमात्र फर्क नहीं है। अभी तो इन दोनों में फर्क करना यही गलत है। संत और अनंत ऐसा अलग अलग आप विचार करेंगे तो दोनों में द्वैत भाव आ गया। संत यही अनंत है, अनंत यही संत है। चालू न जाईन संत दर्शना, स्वेच्छापूर्वी मनीची कामना, ही तो केवळ अभिमान वर्गना, अघटित घटना संतांची। अभी संतों के दर्शन की इच्छा धार कर, हाँ मैं भी संतों के दर्शन के लिए जाऊंगा, जा रहा हूं और मन की पूरी इच्छा मनीषा पूरी करूंगा, ऐसा भाव रखकर अगर आप चलते हैं, यानी एक तरीका थोड़ा सा अहम भाव, उसकी बड़ा चढ़ाकर आप बात करते हैं,
तो आते टाइम पर बाबा या कोई संतगण उनको सबक सिखाते हैं। ये अघटित घटी यानी ये करनी है, ये बाबा का अनप्रेडिक्टेड ये थ्योरी है बाबा की। क्या करेंगे, ऐसी कुछ लीलाएं घटित करते हैं, उससे वो उसको अनुभूति आ जाती है और भक्तों की कामनाएं पूरी होती है। तो काका जी वैद्य ने सोचा कि मैं शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए पैदल ही चला जाऊंगा, और मैं संतों के दर्शन को जा रहा हूं, ऐसी करतूतों की भावना अपने पास न रखते हुए, ये तो वृथा अभिमान है, संतों की करनी है वो अजब है। तो अभी मुझे मेरी भावना पूरी करने के लिए, मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए घटित जो होने आने वाला भविष्य में, उसके बारे में उन्होंने सोचना चालू कर दिया। मैं तो चल के जाता साईं, लेकिन मुझे कौन सी शिरडी कहाँ है किधर है कुछ पता ही नहीं है। उस वक्त इतनी कोई ख्याति नहीं थी, इतनी कोई प्रसिद्धि नहीं थी शिरडी की। विना आलिया संतांच्या मना, कोण जाईल तयांचे दर्शना, आश्चर्य तयांच्या सत्य विना, पान हालने हालेना वृक्षाचे। संतों के मन में आने के सिवाय आम खुद होके संतों का दर्शन कभी नहीं ले सकते। बहुत सारे लोगों को आपको अनुभूति आएगी, संतों के आज्ञा के सिवाय ये जो सृष्टि की जो झाड़ का पत्ता है ना, वो पत्ता भी नहीं हिलता है। इतनी योग्यता संतों की है। यहां हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। My concern, because wow, his pujan was every day Guru morning. His devotion was like that. See, he used to get up early morning, finish his morning duties, take bath, and first thing he will do is चंदन वगैरह सब उगाल के वो बाबा की पूजा करने का, और वो सब that is the first thing, even without taking tea, you see. And by the time his mother will, my grandmother will prepare his breakfast and all that, and then he will take the tea and breakfast. So nothing special for Guru Purnima, or for that matter any other festival day, you know, whether it is Dasara or Diwali. He will go into his ritual and do. And the speciality part of it is done by my mother. And so she will, you know, prepare the what in Marathi we call Naivedya, you know. The Naivedya for Baba, that used to take place on these special days. That is Guru Purnima, Ram Navami, Vijayadashmi. And my mother, she had learned everything from her mother-in-law, you see. That is my grandmother. They used to prepare special Naivedya. Means on Guru Purnima, I remember she will prepare the Sanda, you know, that Shira. Rava. Yeah, Rava. That is a very special Rava. It is not ordinary. It is rich with all badam, pista, and you know, the color of that Rava used to be color from kesar, saffron. So she will, you know, take saffron and put it in water and prepare the color, and that she will put it in the shira. And when you will eat that, you know, then only you will come to know. This is all for Baba. You see, Baba के लिए ये सब special नैवेद्य होता है. So नैवेद्य used to be, of course, prepared. So on those days, my mother used to do that. My grandmother part, I don't know, I have not seen her.
but she had learned from her uh, mother-in-law. So, and my father will do all these normal rituals, you see. And for him, Baba Bhakti is a natural daily ritual. उसके सिवाय दिन शुरुआत नहीं होती थी. So that used to be the case. But I would like to add what Pawar Kaka is telling. You see, this is the so-called, Santa Darshan, and it happens only if the saint they wish. You see, if they do not have the wish of meeting you, your program will get cancelled. It had happened with me also. Going to Shirdi, you see, normally we used to go by car, normally. So it has happened 2-3 times in my life that we had decided to go to Shirdi. But the program cancelled. Yeah, because of what a reason, part of it is not important. But it got cancelled. It had happened. So this is a fact that, and we used to also think in the same way, भाई बाबा की मर्जी नहीं है मिलने की, तो नहीं हुआ प्रोग्राम, अभी क्या करने का, छोड़ देने का, वो जब मर्जी हो जाएगी तभी चले जाएंगे. It used to happen. So this does take place. I will tell all side duty. It happens in life. I'm sure even Pawar Kaka must have experience. क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये और ये होना भी चाहिए, क्योंकि तभी आपको उसकी मजा आती है. Because when you go after the program cancellation, when you go, you are more enthusiastic. Your devotion is, on the rise. It is on the rise. So this used to happen. It had happened with me also. Yeah, Pawar Kaka can add. In extension to what वीरेंद्र जी have told, ये जो पिता पुत्र थे, जब बाबा देहधारी थे, बाबा अस्तित्व शिरडी में था सगुण रूप में, तब ये दोनों भी पिता पुत्र, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन स्किल इनके पास, बहुत इनके पास था, बाबा साहब तरखड़ के पास, क्योंकि वो एक सीनियर मेंबर भी थे वहां के. तो वहां गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत भीड़ रहती थी लोगों की. उसका बराबर डिसिप्लिन वे से वो लाइन का जो मैनेजमेंट है, उनके इंचार्ज बाबा साहब तरखड़ रहते थे और ये उनको मदद करते थे. कौन? ज्योतिन्द्र जी. ज्योतिन्द्र जी की और दूसरी खासियत है कि एवरी डे व्हेनेवर ही विल बी इन शिरडी, मोस्ट ऑफ द ऑकेजन जब बाबा शिरडी में रहते थे तो गुरु पूर्णिमा में तो वो वहां ही रहते थे, और गुरु पूर्णिमा में उनको जितनी भी ये रोशनाई करनी है, रोशनाई के इंचार्ज ज्योतिन्द्र जी, पेट्रोमैक्स लगाने के, पेट्रोमैक्स में वो पूरा मरम्मत करने का, उसका वो साफ करने की, वो सब कांच वगैरह सब लगाने की, रॉकेल डालने का, वो पंप देके पूरे कंप्लीट वो मेंटल वो रहता है, वो लगा के सब जगह अपने अपनी जगह टांग के रख देने का, ये काम ज्योतिन्द्र जी करते थे. दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर आंसर, व्हाट योर फादर यूज्ड टू डू ऑन गुरु पूर्णिमा डे. गुरु पूर्णिमा डे में व्हेन बाबा वाज अलाइव, ये उनका रूटीन रहता. आफ्टर दैट, बिकॉज आफ्टर दैट तो बाबा साहब तरखड़ वहां के सेक्रेटरी भी थे, पहले खजीनदार भी थे, तो उनको उस सिलसिले में तो वहां तो जाना ही पड़ता था, बिकॉज ही वाज ऑन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कंट्रोल बॉडी में थे, तो दैट वाज ही हैड टू गो देयर. ये जो है हमने ज्योतिन्द्र जी, ही वॉज इंट्रोवर्ट पर्सन, वो विरक्त हो गए थे, तो वो अपनी बाबा की पूजा अर्चा वगैरह सब करने में वो लगे रहते. वैसे भी ज्योतिन्द्र जी का जो लगाव है, वो जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा में जाता था.
प्रतिमा ही बाबा और बाबा ही वो है। इनकी बिल्कुल मतलब साई सचरित में वो भी है, मैं और मेरी प्रतिमा अलग नहीं है। और ये एकमात्र भक्त ऐसे हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे। परंतु वो साईनाथ के सानिध्य में वहां बैठे हैं, वो बोलते हैं बाबा मुझे इजाजत दो, मेरे बाबा वहां भूखे हैं। रियली स्ट्रेंज, रियली स्ट्रेंज। अब ये देखिए ना, शिरडी साई बाबा के पास आदि माया आदि शक्ति का खुद स्वरूप, जो ये सृष्टि का व्यवहार चलाने की शक्ति है, वो अपना मतलब ये सृष्टि का निर्माता है, चलन है, जब ये संचलन वो करती है, ये शक्ति खुद काका जी को बोलती है तू बाबा के पास जा। क्या स्टेटस है बाबा का, क्या सामर्थ्य है बाबा का, कितने शक्तिमान है बाबा, आप अंदाजा लगाइए। ये विश्व का आद्य कारण जो भगवान है, उसके शरीर से, उसके वजूद से निकली हुई जो शक्ति है, वो भगवान का ही स्वरूप है। वो कहती है तू बाबा के पास जा। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, ये है शक्ति, ये है सामर्थ्य। और ये कौन है फिर साईनाथ भगवान? स्वयं विष्णु भगवान है, इस सृष्टि का संचालन करने वाले। आगे ना समझ में, जैसी जयाची दर्शन उत्कंठता, दर्शन उत्कंठा, जैसा भाव जैसी निष्ठा, स्वानंद सानंद अनुभव पराकाष्ठा, भक्त श्रेष्ठा लादते। जैसा जिसका भाव है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसी जिसकी आस है, लगन है दर्शन लेने की, बड़ी लगन लगी हुई उसको, संत भी उसी तरह विलक्षण अनुभूति देकर संत दर्शन की उनकी इच्छा पूरी करते हैं, और उनका वो जो आनंद है उनको प्राप्त करवाते हैं। काका जी के बारे में कैसा वो देखिए, स्वयं भगवान साईनाथ ने वो इच्छा कैसी पूरी की देखिए। कैसे जावे साई दर्शन, इकडे काकाजी सब ही विमांचना, तिकडे तयाचा शोधित ठिकाणा, पातला पावना शिर्डीचा। अभी साई बाबा के दर्शन को कैसे जाए, इस चिंता में जब काका जी बैठे थे, तब काका जी को ढूंढते ढूंढते शिरडी से एक मेहमान आ गया। और वो मेहमान ऐसा वैसा नहीं था, बहुत अधिकारी व्यक्ति थी वहां की। वो कैसा वो देखेंगे। पावना तरी काय सामान्य, अवघ्या परिसतो बाबा सामान्य, जयाच्या प्रेमास तुळेना अन्य, अधिकारी धन्यतयाचा। और ये इतने श्रेष्ठ अधिकारी व्यक्ति, बाबा को अबे तुबे अरे तुरे देवा करने वाले बाबा के सखा स्वयं माधवराव थे। बाबा अगर नहीं चाहते हैं तो भी एक देवा कर रहे थे, ऐसा बोल के उनसे करवा लेने वाले, मनाने वाले श्यामा जो थे, वो श्यामा जिनकी तुलना किसी दूसरे से नहीं हो सकती, ऐसा जिनका अधिकार है, वो खुद इस काका जी को ढूंढते हुए आए। क्या हुआ देखते हैं अभी। माधवराव नामाभिधान, नाम अभिधान, देशपांडेपणाचे वतन, दे बाबा पाशी अति ललिवाळपण, सालेना आन कवनाचे। ये बहुत नजदीकी, एकदम हार्डकोर इंटीमेसी के बाबा के जो भक्त है, बाबा जिनको लाड प्यार से श्यामा बोलते थे। श्यामा इतनी बाबा की जो क्या बोलते हैं, अपनापन सलगी जो है, किसी की भी नहीं थी। हमेशा ए सिंगुलर भाषा में, कैसा है तू, कैसे देवा, क्या है चल रहा है तेरा, वैसा ऐसी लैंग्वेज उनकी थी। सदा सर्वदा प्रेमाचे भांडण, अरे तुरेचे एकेरी भाषण, पोटच्या पोरा सम प्रेम विलक्षण, पातला तत्क्षण वनिस। बाबा की
प्रति इतना लगाव, इतना प्रेम, इतना था कि अपने पिता, माँ, भगवान, इनकी इतनी जैसी इंटीमेसी थी उनको। हमेशा प्यार प्यार से उनको झगड़ा करते थे उनके साथ। हमेशा, ये देवा काय चल रही तुझं, यानी ये देव भगवान क्या चल रहा है तेरा, ये भगवान आप कैसे हो, कैसे वो, आप तुम वगैरह नहीं। एक्चुअली सिंगुलर वे से, सिंगुलर मीन्स में जैसा एक दोस्त दूसरे के दोस्त के साथ जो पेश आता है, वैसी लैंग्वेज जो दोनों की रहती थी। इसमें जरा भी थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म या कृत्रिम बाहर बाहर का दिखावा कभी भी कुछ भी नहीं था। ये बाबा का इतना विश्वास हासिल किया हुआ, बाबा का प्रेम प्राप्त किया हुआ इतनी बड़ी हस्ती माधवराव देशपांडे खुद होके वनी क्षेत्र में काका जी को मिल ढूंढते ढूंढते आए। क्या हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। क्या हुआ, श्यामा जब एक छोटे बच्चे थे, एकदम इन्फंट थे, मतलब दूध पीते बच्चे थे, वो जब छोटे थे तो उनकी माँ ने कुछ मन्नत मांगी थी। बाबा बाळा सतव जाहले दुखने, आईने देवीस घातले गाराने, तुझ्या ओटीत घातले हे ताने, तारणे मारणे तुझकडे। जो एकदम छोटे इन्फंट बच्चे थे, तब उनको कुछ बीमारी हो गई। और उस वक्त तो आपको मालूम है डेथ रेट कितना रहता था, एपिडेमिक डिसीजेस कितने रहते थे। तो एक ही था, देवी आई शक्ति माँ, ये जरा भगा दो ये सब संकट। इसीलिए जो इस तरह की बीमारी होती थी, खासकर स्किन डिसीजेस, उसके छोटे छोटे पत्ते, मैंने खुद बचपन में हम जाते थे, वो चुनते थे खरूस, नाइटा, वो तरह तरह की जो बीमारी है उसके से पत्ते पे मिलते थे, उसके लक्षण, उसके जो सिम्टम्स है वो हम लेते थे और भगवान को बोलते थे देखो ये आपको चढ़ाते हैं, ये हम पर मत आने दीजिएगा कभी भी। देवी वगैरह बहुत सारे ऐसे जो डिसीजेस है, वो गजकरण, इस तरीके से देवी को ये करते थे। तो श्यामा की माँ ने देवी को मन्नत मांगी थी, माँ ये बहुत बीमार रहता है, अब इसको तारना मारना तेरे हाथ में है, तेरे चरणों में मैं इसको समर्पित करती हूँ, मैं मन्नत मांगती हूँ। नवस, उसको नवस बोलते हैं, मन्नत। अगर मेरा लड़का, ये जो बच्चा है, तेरे चरणों पे मैं उसको अर्पण कर रही हूँ, यानी दे नहीं रही हूँ लेकिन आर्त विनंती कर रही हूँ एक माँ, तो अगर ये ठीक हुआ और इसको आराम पड़ा तो मैं तुझे एक मन्नत, अरे वो क्या था एक्चुअली, ब्रेस्ट की बीमारी ये थी, ब्रेस्ट में गाठिया हो गई थी, दूध नहीं आ रहा था बराबर। अब वो उसके ऊपर से वो बेचारा भूखा मरता था बच्चा। तो वो जो उस वक्त का क्या था, जो स्तन से नहीं आती वो स्तन एक चांदी का बनाओ और देवी को अर्पण करो। ये एक रिवाज है, कंसेप्ट है। मेरे बच्चे को ठीक करो माँ, मैं तुझे जो बीमारी है, जो उसको, उनको खुद को ब्रेस्ट की बीमारी थी, तो वो स्तन एक चांदी का, सिल्वर का बना के आपको मैं अर्पण करूंगी, ऐसा उन्होंने, ऐसी वो मन्नत मांगी थी। देव वैद्य काय देवकाय, कार्य रक्ता विसर होय, विपत्कालीच नवसाची सय, पावे जब भय न पीड़िता। अब क्या होता है, हम मन्नत तो बहुत मांगते हैं, मुझे ठीक करो प्रभु, मैं ऐसा ऐसा चढ़ावा चढ़ाऊंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, तेरे दर्शन को आऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, 10 लोगों को खाना खिलाऊंगा वगैरह बोलते रहते। जैसे वो बीमारी से दूर आ जाते हैं, भगवान प्रसन्न करके वो जो मन्नतें भूल जाते हैं, कभी भी उसको याद नहीं रखते, क्योंकि बीमारी हो गया, अभी अपना काम हो गया। 2 आदमी को इमीडिएटली हम भूल जाते हैं, एक डॉक्टर और दूसरा भगवान।
जिन्होंने अपने को ठीक कराया है उनसे अपन सर्व ये रखते नहीं है, जितना संबंध ज्यादा रखते नहीं है। आगे चलकर जब संकट आएगा तभी वो डॉक्टर की याद आती है, या वो हमने जो पहली मन्नत मांगी थी उसकी याद आ जाती है। और फिर पता चल जाता है कि आपने प्रॉमिस किया हुआ, आपने वो वचन दिया हुआ, वो जो मन्नत है उसकी परिपूर्तता नहीं की है, इसीलिए आप पर फिर से संकट आए हुए हैं और उसका डर लगने लगता है फिर से। हालांकि भगवान किसी को ऐसी इस तरीके का, तूने ये नहीं किया करके मैं तुझे खपा हूं, तुझे रूठ गया हूं, अब तू तेरा भुगत ले, ऐसा कभी भगवान करते नहीं। वो तो दयालु है, वो तो प्रेमल प्रेम भाव रखने वाले। भगवान किसी का बुरा नहीं करते और ये ऐसी प्रतिशोध की भावना कभी नहीं रखते हैं। लेकिन श्यामा की माँ ने मन्नत तो मांगी लेकिन वो पूरी नहीं की, जीवन भर पूरी नहीं की। कित्येक वर्षे महीने दिवस लोटले विसरले केलेला नवस, अंतिम आतेने अंत समयास माधवरावास विलविले। पूरी जिंदगी निकल गई माँ जी की, श्यामा की माँ की। और जब जाने का वक्त आया, चंद दिन या चंद घड़ी बाकी होगी, तब उन्होंने माधवराव को नजदीक बुलाया, बोले बेटा मैंने ऐसे ऐसी एक मन्नत मांगी है लेकिन जिंदगी भर मैं उसको पूरी नहीं कर पाई हूँ, मुझे अभी सदगति चाहिए। स्वनी के सप्तशृंगी देवी को मैंने ये चढ़ावा दोगी ऐसा बोली थी, तो लेकिन वो अभी मेरा अंतकाल नजदीक आया है, अभी इतना ये उतनी मन्नत तो पूरी कर दे मेरी। और कुछ समय के बाद या कुछ दिन के बाद वो चल बसे। वो बोली बहुता वर्षाचा हा नवस, फेडता फेडता आले हे दिस, बरविन दीर्घ सूत्रता बहुवस, जाईगा दर्शना से देवीचा। तब माँ ने माधवराव को बोला कि देखो बहुत दिन के बाद वो मन्नत अपनी पूरी करने की रह गई है, आज जाएंगे कल जाएंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे करते 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 अब मेरा जाने का टाइम आ गया। लेकिन तेरे बचपन में जब तू नन्हा सा बच्चा था, तुझे पीने को नहीं आता था, तब मैंने वो मन्नत मांगी है, तो तू एक काम कर, देवी के दर्शन को जा और वो उसकी मन्नत पूरी करके आ। तैसे माते चादुनी स्तनास, खान के पडोनी त्रासली असोस, होनिया बहु दुस्सह क्लेश, आणि कही देवी सनवसिले। और एक मन्नत उन्होंने मांगी थी, अब ये तो बच्चा ठीक हो, बच्चा बीमार तो था ही, बच्चे को ठीक करे। और दूसरे एक प्रसंग पर बच्चे को दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि उसके अंदर गाठिया हुई थी, क्लॉटिंग हो गए थे, तो इसलिए वो उसको खान के पड़ना बोलते। मैं इसमें वो रुकावट आ जाना, बाधा आ जाना दूध आने में, वो हो गया था, उसके लिए उसको तकलीफ भी बहुत होती थी। तो और एक मन्नत उसने मान की रखी थी। तो माँ ने मरते टाइम पर, वो समय पर माधवराव को बोले कि बाबा तू जब बच्चा था तो मुझे वो रुकावट हो गई, दूध आना बंद हो गया और वो फ्लो ही नहीं आता था, हालांकि दूध था लेकिन फ्लो नहीं आता था, इसीलिए बहुत मुझे तकलीफें होती थी, दुखता था बहुत। तो इसीलिए मैंने भगवान देवी सप्तशृंगी माता को नमस्कार ये किया था, नवस किया था। एक नवस यानी मन्नत मांगी थी, मन्नत बोली थी कि मैं ये करूंगी। तो क्या करी थी, क्या मन्नत मांगी थी? एते माते लोटांगणी, तारीशील जरी यार यातना तुनी, रौप्य स्तनद्वय तुझं वरुणी ओवाळुनी वाहिन, मेरी बीमारी निकाल दो, मैं तुम्हें साष्टांग चरण वंदन करती हूँ, तुम्हारे तरफ पर फुल पोस्ट्रेट कर कर मुझे इस बीमारी से तू अगर तारेगी, इस बीमारी को इसका हल निकालेगी और मुझे आराम मिलेगा, तो मैं तुम्हें सिल्वर चांदी के 2 स्तन बनाकर मैं तुम्हें अर्पण करूंगी, लेकिन मेरे स्तन में से पानी आना, अपना दूध का बहना चालू कर दो। मुझे बहुत तकलीफ होती है बिकॉज दूध अंदर है वो और बाहर नहीं आ रहा है, प्लॉटिंग हो गए बीच में,
फ्लो ब्लॉक हो गया है, तो आप इसमें से मेरा छुटकारा पाओ। मैं चांदी के 2 स्तन बनाकर मैं तुम्हें अर्पण करूंगी। तोही नवस राहिला होता, फेडू फेडू म्हणता म्हणता, तोही आठवला मातेच्या चित्ता, देह अवसनता समयास। अब मरते समय तक समय ये भी उनको याद आई, ये भी मन्नत मैंने मांगी थी। अभी वो श्यामा को बोली, बेटा ये भी काम करना, 2 चांदी के स्तन बनाना और देवी को अर्पण करना, नहीं तो मुझे सदगति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया है, कुछ वचन दिया है देवी माता को, और मैंने कंप्लीट नहीं किया है, और मेरे हाथ से वो होने वाला था नहीं। अब मैं तुझे ये जिम्मेवारी सौंप कर जा रही हूं। वो नवस की पूर्तता करने के लिए भी माता जी ने श्यामा को बोल दिया। अब माता जो है, उनकी जो माँ थी, वो बबन करके बुलाती, बबिया, जैसे अपने पास चिकिया चिड़िया बोलते हैं ना अपना, है ना, तो उसके हिसाब से वो एक माँ को वो बब्या बोलती। देवोनी बब्यासे याची ही आठवण, फेडीने म्हणून घेऊनी वचन, माता होऊन या निर्वासन, देह गेली समरोसन हरचरणी। यानी माधवराव को अपनी माता जी ने ये 2 मन्नत बोली, और तू इसकी पूर्तता करेगा, इसका आश्वासन ले लिया, इसका उससे वचन ले लिया। उसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए और हरिचरण में वो विलीन हो गई, भगवान के चरण में वो लुप्त हो गई, यानी मर गई, देहांत हो गया उनका। माधुर का भी वही हुआ, चलो भैया आज नहीं कल जाएंगे, मग पुढे जाऊ जाऊ म्हणता, दिवस महिने लोट वर्षे लोटता, माधवराव वस झाली विस्मृता, नवस पेढी राहिली। अब माँ की भी पूरी जिंदगी निकल गई, शायद माधवराव की भी भूल गई, माधवराव भी खुद भूल गए उसको, आज जाएंगे कल जाएंगे, आगे चल के तो भूल भी गए कि करना है। वो मन्नत की आपूर्ति वो भी नहीं कर पाए थे उस क्षण तक। ऐसे करते करते 30 साल गुजर गए, 30 years ऑफ स्पैन लाइफ ऑफ माधवराव। माझी का तो गया पूरा। येणे परीत वर्षे 30, होता काय घडले शिर्डीस, ज्योतिषी एक करीत प्रवास, त्यात स्थान असा एक पातला। ऐसा करते करते एक बहुत जाने माने ज्योतिषी 30 साल इस घटना को हुए, माँ को जाके हुए, और उसने इनसे प्रॉमिस लेते हुए कि तू ये इसकी आपूर्ति करेगा। ये सब प्रसंग के बाद आज जाएंगे कल जाएंगे देखेंगे करते करते 30 साल गुजर गए, और 30 साल के उस वक्त एक आदमी अध्यात्म मार्ग का नहीं था, ज्योतिषी मार्ग का, वो होरोस्कोप कुंडली वगैरह देखने वाला पामिस्ट वगैरह होगा, वो आया, और वो उसके शास्त्र के आधार पर जो भी उसको ज्ञाता, भूत भविष्य वर्तमान सब बता देता था। ज्योतिर्विद्या का बड़ा गहरा जानकार आदमी था वो ज्योतिषी। आज नारायण शिरडी में आ गया। ज्योतिर्विद्येचे ज्ञान गहन, जाणे भूत भविष्य वर्तमान, अनेक जिज्ञासू तृप्त करून वहां मिळून राहिला। अब ज्योतिषी जो विद्या का वो बहुत एक्सपर्ट आदमी था, अनुभवी था, भूत भविष्य वर्तमान का एग्जैक्ट वो बयान करता था, और यानी बिल्कुल माइन्यूट डिटेल के साथ वो बता सकता था। तो इसके लिए सब उसको बोलते थे, अरे यार ये तो उनको बहुत जानी मानी हस्ती पहुंचे हुए है भाई, हायर स्टेट ऑफ नॉलेज है उनके पास, सब लोगों के प्रशंसा, सब लोगों की स्तुति के वो पात्र बन गया उधर। और ये रेफरेंस भी बहुत बड़े आदमी से आए थे। वो कौन? श्रीमंत केशवरावजी बुट्टी, आदि करुणी बहुतांच्या गोष्टी, वर्तवली सकळांची संतुष्टी, उठाउठी संपादकी। आप सुनिए, केशवराव बुट्टी शिरडी के साई के दरबार के इतिहास का एक बहुत बड़ा पन्ना, ए माइलस्टोन, स्टेपिंग स्टोन, केशवराव जी बुट्टी है।
ये केशवराव जी बुट्टी, जिन्होंने मंदिर बांधा बापू साहब बुट्टी, उनके चिरंजीव, उनके लड़के। ये जो मंदिर है, मंदिर साईं बाबा संस्थान को अर्पण, कुछ उन्होंने चंद प्रोविजन रखकर कि भाई इसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या ऐसा होना चाहिए, इसका नाम बुट्टीवाड़ा ही चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने चंद अपने शर्तें रखकर भगवान के पास, मेरे साईं बाबा की जो मंदिर के लिए दिया जाए, इसको जो तिला ये करते हैं ना, अर्पण करते हैं, पानी छोड़ देते हैं, वो पानी छोड़ने का काम यानी दान देह दान धर्म ये केशवराव जी ने किया। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, केशवराव जी को बाबा ने स्वयं अनुग्रह दिया था। अध्यात्म मार्ग की बहुत बड़ी हस्ती थे केशवराव जी। केशवराव जी का भी हाथ ये ज्योतिषी जी ने देखा, या उसने उनकी कुंडलिनी कुछ वगैरह देखा होगा, वो उनकी सब बातें उनकी सच निकली और सबकी प्रशंसा के पात्र हो गया ये आदमी। सबको उन पर भरोसा आने लगा कि यार ये तो है, इसमें कुछ ना कुछ तो है। वो ये बड़ा ही जानकार है, अपने फन का माहिर है, अपना एक्सपर्ट है अपने फील्ड का। तो श्यामा के जो भाई है बापा जी, ये वही बापा जी, आगे कथा आएंगी उनकी माता जी का, उनकी पत्नी की कथा आएंगी। माधवरावांचा कनिष्ठ भ्राता, बापाजी आपले भविष्य पुसता, ज्योतिषी तो जाळला निवर्तता, देवीची अप्रसन्नता तयावर। माधवराव के जो छोटे भाई है, जो इधर अपना सावड़ावीर में रहते थे, और सावड़ावीर में वो भी प्राइमरी स्टूडेंट ये थे, प्राइमरी टीचर थे। उनका नाम बापा जी। साई भावार्थ साई चरित्र में इनका एक अच्छा फोटो तस्वीर लगी हुई है, वो उपलब्ध हुई थी तो लगा दी। माधवराव के कनिष्ठ भ्राता, उन्होंने अपना भविष्य पूछा ये ज्योतिष को, तो उसने क्लियर कर बोल दिया, बापा जी आपके वो पर देवी का प्रकोप हो गया है, देवी नाराज है आपके ऊपर, वो गुस्सा है आपके ऊपर। तो बोले क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो बोले आपकी माता ने एक मन्नत, दो मन्नत मांगी थी, और उनके देहांत समय पर आपके बड़े भाई को बोला था उन्होंने, और डिटेल में वो मतलब बहुत ही, ये भी एक साइंस है, आदमी का मन पढ़ने का बोलो, आदमी का जो भविष्य जानने का बोलो, कुछ ना कुछ है, लेकिन है। उसने बोला कि भाई आपके माता ने मरण समय पर, देहांत के समय पर आपके बड़े भाई को दो नवस यानी मन्नत पूरी करने के लिए उनसे वचन लिया था, लेकिन आपके भाई ने आज तक नहीं किया है वो। इसीलिए देवी धीरे धीरे अड़चने आ रही है, उसके ऊपर वो ख्याल नहीं करते, वो गुस्सा है, नाराज है। चलो वो आदमी भूल जाता है बोले, तो इसीलिए उसको क्या मदद को भागने का। तेना पीड़िता आजवरी, नडा देते देवी भारी, माधवराव येता घरी, बापा जी सारी कथी कथा। अब वो भविष्य जो है वो बापा जी का बोला, बात हुई थी माधवराव के साथ, और उनकी माता जी ने उनको बोला था। खैर ये ज्योतिषी का तो 100% 100% सच्चा साबित हुआ। वो इमीडिएटली बापा जी घर गए, बाहर गए हुए थे, माधवराव जी को आने दिया और उसको ये पूरी हकीकत बता दी। तीन पीड़िता अधवरी, नड़ा देते देवी भारी, ये जो देवी बाधे डाल रही है, आड़े आ रही है, इसके लिए अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो माधवराव जैसे वो घर में आ गए, बापा जी ने पूरी कथा उनको बता दी, क्या है क्या हुआ है। माधवराव पटली खून, सुवर्णालंकार आमंत्रण, सुवर्णकार आमंत्रण करविले, दोन रौप्य स्तन गेले की घेऊन मशीदी। अब माधवराव को ये बात तो बराबर लगी आ रही यार, ज्योतिष ने कहा तो सही है, 30 साल हो गए, अपन भूल भी गए और उसके बाद उसके ऊपर ख्याल भी नहीं गया, या एक्चुअली दरअसल गलत किया हमने। तो उन्होंने सुनार को बुला लिया,
गाँव में सुनार तो बहुत थे वह, है ना। मरसापति और उनके आज जो नागरे पाटिल और अवाकी के थे, उन्होंने बुला लिया। मरसापति को नहीं बुलाया, ऐसा उल्लेख नहीं है यहाँ। तो बुलाया और उनसे चांदी के 2 ब्रेस्ट स्तन बना के ले लिया अर्पण करने के लिए। और वो जैसे तैयार हो गए, मस्जिद भाई में गए, क्योंकि श्यामा की निष्ठा, श्यामा का विश्वास, श्यामा की जो श्रद्धा है पूरी बाबा के चरणों में थी। तो वो स्तन माने अपनी माँ, अपनी सप्तशृंगी देवी तो यही है, यही तो हमारा भगवान है। उसको दिया तो सब भगवान को पहुंच जाता है। तो अपने वो मस्जिद भाई में गए। घालुनी बाबा लोटांगण, पुढे ठेवूनी 2 स्तन, वदते झाले बाबा लागून, म्हणते गया फेडून नवस। अब उन्होंने बोला, बाबा को नमस्कार किया, प्रणिपात किया और उनके चरणों में वो 2 स्तन रख दिए और बोले, हमारी माता ने जो मन्नत मांगी थी, हे साई मौली पूरी कर ले, तू तेरा तो ये मैं तुम्हारा आपको अर्पण कर रहा हूं। बाबा को बोल मस्जिद भाई, वो बोले और आगे बोले, तूचा आमची सप्तशृंगी, तूचा देवी आम्हा लागी, ही घे वाचा दत्त देणगी, घेऊन योगी राहावे। अरे बोले देख भाई, हमारे लिए तो आप ही सप्तशृंगी देवी हो माता, अपने साईनाथ महाराज, वही आप हमारी देवी भी आप ही हो। तो हमने जो मुंह से जो बोला था, मुंह से जो प्रॉमिस किया था, वचन दिया था, उसकी आपूर्ति अभी आप ले लीजिए और प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि हमें बहुत सारी तकलीफें आ रही है ये न करने की वजह से। तो ज्योतिष ने भी वही कहा, तो इसलिए अभी आप एक काम कीजिए, हमें ये आप स्वीकार कर लीजिए और हमारे वो वचनों से मुक्त करिए। अभी बाबा फिर क्या बोले, बाबा वदती प्रत्युत्तरी, जाऊन सप्तशृंगीच्या मंदिरी, वाहे तिची 30 चरणावरी, स्नेही साजरी निज हस्ते। बाबा ने बोला नहीं, सप्तशृंगी देवी के पास तू खुद जाएगा, उसके चरणों में वो अर्पण करेगा, क्योंकि तेरी माता को तूने ये दिया है, प्रॉमिस किया है कि मैं ऐसा जाऊंगा, तो तू वहां जा। इसमें मैं स्वीकार, सीधी बात है, मैं स्वीकार करूंगा तो क्या होगा, ये माता ने क्या बोला है, तो वहां जाके उनके चरणों में रख के आ, ये उनकी भावना है, तो तुझे वहां जाना जरूरी है, तू चले जा, तू उधर जा सप्तशृंगी में, नासिक में, वनी में जा, और वो खुद अपने हाथों से वो अर्पण करके आ जा। ऐसा पडता ऐसा बाबांचा आग्रह, माधवरावांच्या मनाचा ही ग्रह, तैसाच होनी सोडले ग्रह, झाला निग्रह दर्शनाचा। ऐसा सोचने के बाद, ऐसा बाबा का आदेश आने के बाद, बाबा ने क्या किया, अपना उनको आदेश तो दे दिया, फिर माधवराव को अपना उनकी मानसिकता बन गई कि चलो भाई अभी बाबा ने बोला है और ये मन्नत भी रहनी की, तो अपन शिव वनी को चले जाएंगे। और वैसे ही घर छोड़कर वो अपना सब जो भी पूजा साहित्य थाली वगैरह सब साथ में लेके दर्शन के लिए निकल पड़े। बाबा के पास पहले मस्जिद भाई में गए, वहां उनसे क्या किया, उनसे दर्शन लिया। माधवराव का पहले हमेशा एक रिवाज था, एक कंसेप्ट थी, जब भी वो करते थे पहले बाबा को पूछ के करते थे, और जब शिरडी छोड़ना है तो बाबा को पूछते थे। तो पहले क्या किया उन्होंने, बाबा के दर्शन लिए मस्जिद में जाके, क्योंकि वनी नहीं जाने के लिए निकले थे। बाबा आशीर्वाद दीजिए, मैं वनी जाकर आता हूँ, और उदी प्रसाद ग्रहण किया और अनुज्ञा लेकर निकल गए वहां से। वही वो सप्तशृंगी के दर्शन के लिए आए, और वहां काका है। अभी वो काका जी भी कैसे, उनका ऋणानुबंध, उनके रिलेशन कैसे निकले देखो। आले पहाते सप्तशृंगीस, लागले कुलोपाध्याय सुधावयास, सुदैवे काकाजीचेच गृहास आरायास प्राप्त थे। अब वो कुछ जो घरानी होती है, जैसे देश पांडे,
शिव के, वो जो भी मोहिते राज शिव के वगैरह, जो हमारे उनका एक आराध्य देव, एक उपासक रहता है। जो जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं, वो तीर्थ क्षेत्र, अरे हाँ बोले गए अपने उपासक है ना वहां, वो उनको जाके मिलो। कर्म धर्म संयोग से, अजीब योग से, श्यामा देशपांडे के जो पूर्वज थे, सभी के जो उपाध्याय थे, सप्तशृंगी देवी के उपासक काकाजी वैद्य थे। तो वहां जाने के बाद बोले हमारे कुलोपाध्याय कौन है, तो कुलोपाध्याय बोले काकाजी वैद्य। काकाजी के पास गए तो उन्हीं के घर में जाके पहुंच गए बाबा। बाबा के कहने के अनुसार श्यामा उन्हीं के घर में पहुंच गए। अरे वहां गए और वो काका जी की याद करने लगे, काका जी को याद करने लगे। बोले बोले ऐसा ऐसा मैं आया हूँ, शिरडी से आया हूँ, मेरा नाम ऐसा माधवराव देशपांडे है, और मुझे ऐसे ऐसे ये करनी है, स्तन चढ़ाने हैं, और वो अर्पण करने हैं वहां, और मेरी माँ ने बोली हुई मन्नत पूरी करनी है। जैसे वो शिरडी का नाम लिए, बोले वहां शिरडी में साई बाबा, बाबा साई बाबा, हाँ उन्हीं का मैं भक्त हूँ, हालांकि उनकी आज्ञा से ही यहाँ आया हूँ। ऐसा परम आनंद हो गया काका जी को, बाप रे। काका जी को बहुत उत्सुकता लगी थी कि कोई ना कोई बाबा से मेरी भेंट करावे, मुझे कोई गाइडेंस देवे, कैसा जाना है, क्या जाना है, कहाँ है शिरडी, और कितना वक्त लगेगा, कौन से रास्ते हैं। बाबा की तो दर्शन भेंट लेने के लिए तो उत्सुक तो थे ही वो, और अचानक माधवराव खुद ही वहां आ गए, और माधवराव की उनकी भेंट हो गई। ये कोई असामान्य चीज थोड़ी है, ये स्ट्रेंज कोइंसिडेंस नहीं है, ये तो पूरी साईनाथ महाराज की घटित की हुई घटना है ना। अब बोले आप ही आ गए हो, हाँ, और वो भी काका जी के घर में खुद ही आके पधारे हैं। आपण कोण कोठीले पुसता, काकाजींच्या उत्कंठा पोटी, शीघ्र व्हावी बाबांची भेटी, तोच ही माधवरावांची गाठी, ये काय गोठी अमान्य सामान्य। ये तो कोई मामूली प्रसंग तो था नहीं, क्योंकि जहां हमें जाना है बाबा के पास, वही शिरडी का आदमी अपने पास आया है। बड़ी उत्सुकता से पूछने लगे वो। काका जी ने पूछा माधवराव को, आपण कोण कोठीले पुसता, शिर्डी हुनची आले समजता, काय त्या आनंदा पारावारता, पडली उभयता मिठीच। अरे एक दूसरे को गले लगा के मिठी मारने लगे वो। अरे बोले आप शिरडी से आए हैं। इतना आनंद हो गया वो काका जी को, वो उन्होंने गले लगा लिया उनको। अरे बाप रे, बोले आप शिरडी से आए माधवराव, क्या बात। ऐसे ते दोघे प्रसन्न चित्त, साई लीला गात गात, पूर्ण होता नवस कृत्य, उपाध्याय निगत शिरडी थे। खैर उन्होंने वहां के जो रिचुअल्स है पूरे कंप्लीट कर लिए। सप्तशृंगी माता को स्तन का चढ़ावा जो था, अर्पण करने का था, वो दे दिया। बाकी के भी कुछ मन्नतें थे वो पूरी कंप्लीट कर ली, और बड़े प्रसन्न भाव से वहां की पूरी रिचुअल्स खत्म करके, नवस जो था मन्नत था, वो मन्नत की पूर्ति करते ये जो काका जी उपाध्याय और श्यामा दोनों भी शिरडी के लिए निकल गए। उन्हीं के साथ काका जी भी निकल गए। माधवरावासारखी सोबत तीही लादली ऐसी अकल्पित, उपाध्याय भवा आनंद भरित, मार्गलक्षित शिरडीचा। अब स्वयं साईनाथ भगवान के इतने करीबी पर्सन, भक्त बाबा के, इनको उनका सहवास, उनका सानिध्य मिला है, तो कितना आनंद होगा। बाबा के बातें करते 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 शिरडी की तरफ दोनों भी निकल गए। नवस पिटला शीघ्र गती, दोघे पातले शिरडी प्रति, येतात साई दर्शना रिक्ती, परम प्रीती सोत्कंठ स उत्कंठ। वो जो वहां की वो मन्नत पूरी कर दी, दोनों शिरडी में पहुंच गए, और शिरडी में पहुंचते ही साई दर्शन के लिए वो बड़े उत्सुकता से वहां पहुंच गए, क्योंकि सप्तशृंगी देवी की जो आदिमाया आदि शक्ति है, उन्होंने खुद बोला था कि तो शिरडी के साईं बाबा को जाके मिलना है। तो उनको सहज यानी सहज है ये, कि मतलब इट्स वेरी नेचुरल
कि उनको कितनी उत्सुकता होगी, कितनी वो पेशेंसलेस हो गए होंगे मिलने के लिए, इम्पेशंस हो गए होंगे बाबा को मिलने के लिए। आधी जैसी मनाची आवडी, तैशाच पाऊली निघाले तातडी, पातले काकाजी गोदेथडी, जेतून शिर्डी सन्निध। जिसको दिल में ये होता है, जिसके जैसे भाव होते हैं, उसी तरह ठीक उसी तरह उसको भगवान की प्राप्ति होती है। रास्ते में उन्होंने जो गोदावरी माता है, गोदावरी माता के पास पहुंचे, और वहां से तो शिरडी बहुत नजदीक है, और उसमें साथ में माधवराव मिले उनको, ठीक है। और ऐसा वहां से आए, वहां शायद पहले वो रिवाज था उधर शिरडी जाने के पहले गोदावरी में सुचिर बुद्धों के स्नान वगैरह, अभी तो वहीं सब कुछ हो गया है। वहां वो शिरडी के प्रवास के पहले रास्ते में सुचिर बुद्ध होके स्नान संध्या करके वहां से निकल जाते थे, स्नान वगैरह सब करके। वहां से खैर गोदा घाट से वो शिरडी में गए। पुजारी वंदी बाबा चे चरण, करी करित सजल नयनी स्नपन, होनी दर्शन सुख संपन्न, चित्त प्रसन्न राहले। अभी इतना आनंद हो गया वो काका जी को, तो उन्होंने आनंदाश्रु बहने लगे उनको, उनका चरण स्पर्श करके बाबा जी हाथ पकड़ के बैठे, आंसुओं की धारा बस निकल रही है बाबा के चरण बंद करके, जैसे अपने आंखों आंसू के पानी से पूरे चरण धो दिए उन्होंने। ऐसा ऐसा इतना आनंद हो गया उनको, प्रसन्न चित्त हो गया बाबा को देखकर, वो उनका चित्त उनका प्रसन्न हो गया। अभी देवी माँ का आशीर्वाद था ही, देवीचा दृष्टांत होता यथार्थ, दृष्टी देखीता ते बाबा समर्थ, काकाजी सुखावले यथार्थ, कुरला मनोरथ तयाचा। अब देखिए, तेरे मन को अगर स्थिरता चाहिए, चंचलता तेरी जानी चाहिए, ऐसा तुझे लगता है, तो तुम्हें क्या करना है? शिरडी के बाबा के पास जाना है। ये बाबा के पास गए, उनके चरण छुए, उनके अष्टभाव जागृत हुए, आंख से आंसू आने लगे, और देखते ही जैसे सप्तशृंगी मां ने सपने में कहा था, ठीक वैसा ही घटित हुआ। देखते ही, ना बोला ना किया, कुछ भी नहीं, नो कम्युनिकेशन। आनंद लगा उनको, मन को स्थिरता आ गई, प्रसन्न भाव चित्त हो गया उनका। अरे साई भगवान के सिर्फ दर्शन से उनको ये प्राप्ति हुई, ये महानता उनको है। ना कभी उन्होंने बोला ना कुछ कहा। देवीचा होता दृष्टांत होता यदर्थ, दृष्टि देखता ते बाबा समर्थ, काकाजी सुखावरे यथार्थ, कुरला मनोरथ तयाचा। तो उनकी मन की जो आस थी वो कंप्लीट हो गई। असो काकाजी सुख संपन्न, दर्शन सेवने चित्त प्रसन्न, झाले खरे ते निश्चिंत मन, कृपा घन वर्षने। खैर बाबा के केवल दर्शन मात्र से उनके चित्त की जो अस्थिरता थी काका जी की, वो सब खत्म हो गई, प्रसन्न हो गए, आनंद मिला उनको, और सही दर्शन के ये योग से उनको सुख समाधान प्राप्त हो गया। आज हम यहाँ खत्म करते हैं 85। 10-9 मिनट रह गए हैं, वो 10 मिनट रह गए हैं, वो 9 मिनट अब हम अपने वार्तालाप में हमारे जो क्वेश्चन आंसर है उसके लिए रिजर्व रखते हैं। एंड इट इज ओपन डायस, ये व्यासपीठ सबके लिए अवेलेबल है सैटरडे का 10 मिनट का। आपकी जो भी आशंका, कुशंका, ओपिनियन जो भी है, अगर इफ यू कैन एक्सप्रेस हियर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, प्लीज डू इट। नहीं है तो अपने साई सत्संग ग्रुप है उसमें कर दीजिएगा। Shastra and whatnot. That used to be normal advice. But here Jyotishi comes, he gets created, he comes and he advises them to go to Vani, Saptashungi and do that Navaspurti. So it happened.
So I was also interested कि ये ज्योतिष शास्त्र बाबा तो बोलते हैं कि भाई इसको बिलीव मत करो, लेकिन ये लोग जब नहीं मानते तो वो ज्योतिषी बाबा पैदा करते हैं और वो भी वही बोलता है, वो बात तो सही बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, सप्तशृंगी वो अर्पण करना पड़ेगा तो ही वो ठीक हो जाएगा. See, something I remember interesting about Jyotish Shastra, and I would like to tell Sujata Di also. You see, although we don't, we are in 21st century, ये ज्योतिष ज्योतिष ये सब बकवास चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है. इसी आदमी की श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई कुछ अच्छा एडवाइस करता है तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एडवाइस एंड डू इट. See, I will tell you one small incident of my mother that she used to tell us about the Jyotish Shastra. So, once she used to take me to school. She was a teacher when I was a child, breastfeeding child. So, one day I was crying a lot and she got fed up and she kept me on railway platform Bakada, कि वही इधर ये रोएगा रोएगा और सो जाएगा. And one Parsi gentleman, he saw that. I kept crying. So he came there and he told my mother कि भाई ये इसको आप उठा लो, इसको मतलब रुलाते मत रखो, इसको रुलाना बंद करवाओ. तो he said नहीं वो जो जाने, he's my 8th child. I was the 8th child, you see, of my mother. So he said वो मेरी माँ बोली कि वो ठीक है, वो सोएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा रोने का. तो उसने क्या बोला, that is interesting. So he said that Parsi gentleman, mother, you don't do like that, sister. I know Jyotish Shastra. Now, whether he was knowing or not knowing, I don't know. Maybe he was not knowing. लेकिन वो समझाएगा कैसे? वो समझाने को तो आना चाहिए ना. तो इसको बोलेगा ज्योतिष, मैं ज्योतिषी हूँ. तो उसने बोला कि मैं ज्योतिष जानता हूँ कि ये आपका ये लड़का है ना, ये बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनेगा. इसको आप रुलाओ मत, इसको हंसी प्यार व्यार से इसको बड़ा करो, पालो इसको और रुलाओ मत इसको, क्योंकि मेरा ज्योतिष शास्त्र ऐसे बताता है कि ये बहुत बड़ा बनेगा. Anyway, you see, he has understood कि these ladies are normally soft-hearted. So she actually picked me up and did it. So she used to tell me, कि ऐसा ऐसा मेरे जिंदगी में हुआ था. तो ज्योतिष शास्त्र को बिलीव करना चाहिए. That used to be the thing, you see. So it's an interesting thing, whether you believe or not. But कोई बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि आदमी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, whether you like it or not. So always the sum and substances try to be always open-minded. That is what I will advise. Yeah, I think I